Guys, myself Menka Mittal. Today I am going to present you the chapter comparing quantities of class 7. आज मैं आपको comparing quantities के सभी concepts को इस वीडियो में explain करूँगी. So let us start one by one. Topic is the ratio. We basically know ratio means comparing two or more than two quantities. Ratio compare करता है दो या दो से ज़्यादा quantity. For example, a basket has two type of fruit. एक basket में दो तरह के fruits हैं 35 banana and 7 cherry. अगर हमें ratio find out करना है number of cherry to number of banana तो हम number of cherry at the top रखेंगे. That means 7 ratio 35. So इस तरीके से हम comparison कर सकते हैं किसी भी ratios और fractions के बीच का. Next topic is the percent. The word percent written as percent को हमेशा हम राइट करते हैं इस वे में मीन्स इन एवरी 100 और पर 100. इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है. अगर हमें चेंज करना है परसेंट टू अ फ्रैक्शन तो हम डिनोमिनेटर को 100 की फॉर्म में चेंज करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे जितना हो सकता है. एंड अगर हमें चेंज करना है इनको डेसिमल में तो हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन को जितने ऑब्टेन हो सकते हैं डेसिमल में. सो चेंज फ्रैक्शन एंड डेसिमल टू परसेंटेज वी मल्टीप्लाई बाय 100. This is the example, the ratio of the number of girls to the number of boys of the class. So let करेंगे हम total number of students को y. 60% of y is girls. So 60% of x is equal to 18 करके हम यहाँ से हम अपनी x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. डैट मीन्स यहाँ पर x हमारा फाइंड आउट हो जाएगा. देन नंबर ऑफ बॉयज़ के लिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय 18. तो यहाँ से हमारे नंबर ऑफ बॉयज़ भी आ जाएंगे. रेशियो निकालने के लिए हम नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़ करेंगे. मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यू को एट द टॉप रखेंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ की वैल्यू को एट द बॉटम रखेंगे. सो वी कैन ईजिली फाइंड आउट इट्स रेशियो. नेक्स्ट बेसिकली मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है. अ पिकनिक इज़ बीइंग प्लान्ड इन अ स्कूल. एक पिकनिक प्लान की गई है स्कूल में क्लास 7 के लिए. गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से गर्ल्स हमारी 60% है और 28 उसका नंबर है. पिकनिक साइट इज़ 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल. पिकनिक साइट जो है वो 55 किलोमीटर दूर है स्कूल से. एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी इज़ चार्जिंग एट द रेट ऑफ ₹12 पर किलोमीटर. और हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्ज करेगी 12 पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग रेट. टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट है 4280 की. एंड सेकेंड पार्ट में हमें ये भी फाइंड आउट करना है दैट द कॉस्ट पर हेड इफ़ द टीचर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास. सो कितनी कॉस्ट पर हेड लगेगी अगर दो टीचर्स भी क्लास के साथ साथ ही चलती हैं. सो बेसिकली यहाँ पर हमें सबसे पहले टू फाइंड द कॉस्ट पर पर्सन. सो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इज इक्वल टू डिस्टेंस बोथ वेज इंटू रेट. सो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस बोथ वेज है 55. सो डैट मीन्स 55 इंटू 2. 55 इंटू 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे अपने रेट से. डैट मीन्स 12 से. सो व्हेन वी मल्टीप्लाइड 110 इंटू 12 वी गेट द आंसर डैट इज ₹1320. सो टोटल एक्सपेंसेस निकालने के लिए हमें रिफ्रेशमेंट चार्ज प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज प्लस करना होगा. रिफ्रेशमेंट चार्ज इज ऑलरेडी गिवन डैट इज 4280 एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी ऑलरेडी फाइंड आउट. सो 4280 प्लस 1320 इज इक्वल टू ₹5600 हमारा टोटल एक्सपेंसेस आ गया. सो टोटल नंबर ऑफ पर्सनस इज बेसिकली 18 गर्ल्स प्लस 12 बॉयज़ प्लस 2 टीचर्स भी साथ में जाएंगी तो उनको भी ऐड करेंगे. डैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पर्सनस इज 32 पर्सनस. फॉर 32 पर्सनस अमाउंट स्पेंड होता है हमारा 5600. सो 1 पर्सन के लिए कितना होगा बेसिकली हम डिवाइड करेंगे 5600 को 32 से. सो वी गेट द आंसर दैट इज ₹175 पर पर्सन. ओके. सो इस तरीके से हम रेशियोज़ के आंसर्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज. किस तरीके से हम परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट इज द टू इंक्रीज द क्वांटिटी बाय अ परसेंटेज. फाइंड द परसेंटेज ऑफ द क्वांटिटी एंड ऐड इट टू द ओरिजिनल क्वांटिटी. अगर हमें फाइंड आउट करनी है कितनी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है परसेंटेज के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले हम उस क्वांटिटी की परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे देन ऐड करेंगे उसको ओरिजिनल क्वांटिटी से. नेक्स्ट इज टू डिक्रीज अ क्वांटिटी. हमें अगर डिक्रीज क्वांटिटी के लिए निकालना है तो बेसिकली हम इसका अपोजिट करेंगे. डैट मीन्स ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट करेंगे ओरिजिनल क्वांटिटी से. नेक्स्ट टॉपिक इज द डिस्काउंट. सो बेसिकली डिस्काउंट क्या होता है. डिस्काउंट इज अ प्राइस रिडक्शन ऑफर्ड ऑन द मार्केट प्राइस. डिस्काउंट एक प्राइस रिडक्शन होता है जो ऑफर किया जाता है मार्केट प्राइस पे. डिस्काउंट्स आर ऑफर्ड बाय शॉपकीपर्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर टू बाय गुड्स एंड देयरफॉर इंक्रीज देयर सेल्स. सो डिस्काउंट बेसिकली ऑफर करते हैं शॉपकीपर्स ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हों और ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स खरीदें और उनकी सेल्स भी बढ़े. बेसिकली डिस्काउंट को निकाल सकते हैं मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस से. डिस्काउंट आप देखते हैं जैसे बिग बाजार
बाज़ार्स या और बहुत सारी जगहों पर डिस्काउंट लगते हैं, दैट्स वाई, बिकॉज ताकि उनकी सेल्स भी इंक्रीज़ हो और कस्टमर डिस्काउंट के वजह से ज़्यादा अपने गुड्स को लेता है. An example for that, price of a car was rupees 3,27,000. It has increased 10% this year. What is the price now? कार का प्राइस था 3,27,000, ये इंक्रीज हुआ है इस साल 10%. तो अब फाइनली लास्ट प्राइस क्या होगा प्राइस कार का? सो यहाँ पर प्राइस ऑफ कार बिफोर हमें दे रखा है 3,27,000. इंक्रीज प्राइस के लिए हम 10% ऑफ कार प्राइस बिफोर कार प्राइस लेंगे. डैट मीन्स 10% ऑफ 3,27,000 इज इक्वल टू 32,700 रुपीज़. सो यहाँ पर बेसिकली हमारे प्रेजेंट प्राइस निकालने के लिए ओल्ड प्राइस प्लस इंक्रीज अमाउंट, कितना इंक्रीज हुआ उसको प्लस करेंगे. डैट मीन्स 3,27,000 पहले का जो प्राइस था उसमें ऐड हुआ है 32,700 विच इज़ इक्वल टू 3,59,700 ऑफ प्राइस ऑफ करेंट टाइम ऑफ द कार. सो इन प्रीवियस टॉपिक हमने डिस्काउंट से रिलेटेड पढ़ा. अब हम पढ़ते हैं डिस्काउंट परसेंटेज. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्काउंट परसेंटेज. सो बेसिकली डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है? रेशियो इज एन एक्सप्रेशन दैट कंपेयर द क्वांटिटी रिलेटिव टू ईच अदर. रेशियो एक एक्सप्रेशन है जो कंपेयर करता है क्वांटिटी एक दूसरे की. व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज, जब हम कंपेयर करते हैं टू क्वांटिटीज इन रिलेशन टू ईच अदर, अ कंपैरिजन इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो. वो रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है. सो परसेंटेज बेसिकली हमने पढ़ी पर 100 और आउट ऑफ 100. परसेंटेज इज अनदर वे ऑफ कंपेयरिंग रेशियो डैट कंपेयर टू 100. परसेंटेज भी एक अच्छा वे है, एक दूसरा तरीका है जिसमें हम रेशियोज को कंपेयर कर सकते हैं. सो बेसिकली अ चेंज इन क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव विच मीन्स एन इंक्रीज. अगर वो क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव आती है तो डैट मीन्स इंक्रीज है, और नेगेटिव आती है तो इसका मतलब डिक्रीज है. तो इसी तरीके से हमारे जो चेंज है वो इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट दोनों पे ही डिपेंड करते हैं. टॉपिक इज आवर फॉर्मूले विद डिस्काउंट गिवन. इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है जैसे आपको अच्छे से समझ आए. फर्स्ट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट. अगर हमें फाइंड आउट करने हैं, इफ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिस्काउंट, वी कैन इजीली फाइंड आउट बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला विच इज इक्वल टू डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन MP. नेक्स्ट वन इज SP. SP मीन्स इफ वी हैव टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस, वी कैन इजीली फाइंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू MP. MP मीन्स मार्केट प्राइस अपॉन 100. 100 हम सिर्फ 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट के साथ ही डिविजिबिलिटी में रखेंगे. नेक्स्ट इज we have to find out the market price of the value. That means we have to put up the formula of 100 upon 100 minus discount percent into SP. SP is the selling price here. This is the topic of sales tax, VAT, प्रॉफिट एंड लॉस. किस तरीके से हम सेल्स टैक्स वैल्यू आफ्टर टैक्स निकाल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस. सो स्टार्ट करते हैं सेल्स टैक्स से. सेल्स टैक्स इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम. सेल टैक्स चार्ज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा आइटम के सेलिंग प्राइस पर एंड इज इंक्लूडेड इन द बिल अमाउंट, और इंक्लूड किया जाता है बिल अमाउंट में. सेल्स टैक्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय अ न्यू टैक्स कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स. सेल टैक्स को रिप्लेस किया गया एक न्यू टैक्स से जिसका नाम है VAT. VAT मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स. नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड ऑन. प्रॉफिट एंड लॉस हमारा डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे. कॉस्ट प्राइस जितने प्राइस में हम ले रहे हो, सेलिंग प्राइस इज दैट प्राइस जितने प्राइस में हम उसे सेल कर रहे हो. इफ कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस लेस देन होता है सेलिंग प्राइस से तो देयर इज अ प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग कॉस्ट प्राइस फ्रॉम सेलिंग प्राइस. प्रॉफिट को हमेशा कैलकुलेट किया जाता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP. बेसिकली इफ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस हमारा बड़ा हुआ है सेलिंग प्राइस से, देन देयर इज अ लॉस. लॉस को कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस से. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर. दिस इज द टॉपिक ऑफ फॉर्मूले बेस्ड. यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले लिए हैं, 5 फॉर्मूलेज आर देयर, सो यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल. फर्स्ट इज द परसेंटेज चेंज. इफ वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज, वी कैन easily find out by using that formula which is actual change upon original amount into 100. B part is if we have to find the profit percent, we can easily find out by using that profit upon CP. CP is the cost price here into 100. C part is if we have to find out the loss percent, we can easily find out by using that formula which is equal to loss upon CP. CP is the cost price here into 100. Next, fourth one is the SP. If we have to find out the value of SP, we can easily find out by using that 100 plus gain percent upon 100 into CP. CP is the
cost price and SP is the selling price here. Or we can easily find out by that one also, 100 minus loss percent upon 100 into CP. We are using that formula only if the loss percent is given to us. So next one is the CP. If we have to calculate the cost price when the profit is given, so we can easily find out by using that 100 upon 100 plus gain percent into SP. SP is the selling price here. So if we have to given the loss percent here, we can easily find out the CP by using that formula, which is equal to 100 upon 100 minus loss percent into SP. SP is the selling price here. So basically अगर हमें जो given है उससे हमें uncertainty में जो भी formulas find out करने हैं, we can easily find out by using that formulas which I have mentioned in my वीडियो में मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए है VAT का, तो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो. सो माय एग्जाम्पल इज रमेश परचेज्ड 1 LCD. रमेश ने एक LCD परचेज की है 12,000 की, इंक्लूड है उसमें टैक्स 10% का. आपको LCD का प्राइस निकालना है बिफोर VAT वॉज एडेड. VAT मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स वॉज एडेड. सो लेट द प्राइस ऑफ LCD बिफोर एडिंग VAT वॉज Y. हम यहाँ पर लेट करते हैं इसको Y की टर्म में. सो Y प्लस 10% ऑफ Y बिकॉज इट इज इंक्लूडेड इन LCD प्राइस. Y plus 10% of Y is equal to 12,000. 12,000 is the price of LCD. So Y plus 10% को हम 10% of Y find out करेंगे. So Y plus 10 by 100 into Y is equal to 12,000. Y plus Y by 10 is equal to 12,000. So basically हम LCM से find out करेंगे, तो यहाँ पर हमारी Y की वैल्यू आएगी 10,909 rupees. Because so this is the price before VAT was added na. When VAT was added, the price is 12,000, and before VAT was added the LCD cost is rupees 10,909. So we can easily find out that one because of the formulas. Topic is the simple and compound interest. So basically interest is the extra money. इंटरेस्ट जो है वो हमारा एक्स्ट्रा मनी होता है डैट अ बैंक गिव्स यू. हमारा बैंक जो है वो हमें सेविंग या हम जब डिपॉजिट करते हैं अपनी मनी उस पर हमें इंटरेस्ट देता है. इंटरेस्ट को बेसिकली हम ब्याज भी बोलते हैं. सिमिलरली व्हेन यू बोरो मनी, जब आप किसी से उधार लेते हैं तो आपको भी इंटरेस्ट पे करना होता है. विद सिंपल इंटरेस्ट द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन ईच टाइम पीरियड. सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है उसी मनी के अमाउंट पे जो आपने बोरो या जो आपने बैंक को डिपॉजिट या सेविंग के टाइम पे दी है. सो देयरफॉर द इंटरेस्ट अर्नड इन ईच टाइम पीरियड इज़ द सेम. सो बेसिकली आप जितने भी टाइम में पीरियड में वो इंटरेस्ट लेते हैं तो बेसिकली वो सेम ही अमाउंट पर दिया जाता है. ऑन द अदर हैंड इसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फॉर द प्रीवियस पीरियड. प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हमारे पहले वाले पीरियड का. द प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीजेज विद एवरी टाइम पीरियड. प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज किया जाता है हर एक टाइम पीरियड पर जैसे जैसे इंटरेस्ट पे किया जाता है added to the principal. So we can say that, so basically हम ये कह सकते हैं compound interest is calculated is more than the simple interest on the same amount of money we deposited. इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड. जब हमें इंटरेस्ट कंपाउंडेड में दे रखा होता है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n. यहाँ R हमारा बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड n इज़ द टाइम पीरियड. सो इंटरेस्ट इज जनरली कैलकुलेटेड ऑन अ ईयरली बेसिस. सम टाइम इट कैन बी कंपाउंडेड मोर देन वंस विद इन अ ईयर. एक साल में 2 बार भी हम कंपाउंड को इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं. इट कैन बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली विच मीन्स ट्वाइस अ ईयर. बेसिकली हाफ ईयरली मीन्स कि एक साल में 2 बार, और क्वार्टरली मीन्स एक साल में 4 बार और 4 टाइम्स अ ईयर. सो द पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, जिस पीरियड में हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है इज कॉल्ड द कन्वर्जन पीरियड. उसे हम कन्वर्जन पीरियड भी कहते हैं. एट द एंड ऑफ द कन्वर्जन पीरियड, एंड कन्वर्जन पीरियड के एंड में द इंटरेस्ट इज एडेड. इंटरेस्ट को ऐड किया जाता है हमारे प्रिंसिपल में ताकि हमें न्यू प्रिंसिपल find out हो. Topic of some formulas which we discuss about simple interest, amount, compound interest. So start करते हैं one by one. A है हमारा simple interest. If we have to find out the simple interest, we can easily find out that is P into R into T upon 100. Here P is the principal, R is the rate, and T is the time period of that interest time period. Okay.
और हम इन तीनों की वैल्यू को डिवाइड करेंगे 100 से, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट वी रिसीव्ड. नेक्स्ट इज द बी अमाउंट. इफ वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट वी कैन इजीली फाइंड आउट बाय यूजिंग प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. और सिंपल इंटरेस्ट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग p इंटू आर इंटू टी बाय 100. नेक्स्ट इज द टॉपिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. इफ वी हैव टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट वी कैन इजीली फाइंड आउट बाय यूजिंग अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. The next is a D. If we have to find out the amount, we can easily find out by using P 1 plus R upon 100 की पावर n. तो इन नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ली है ताकि हम अच्छे से समझ सकें इसके कॉन्सेप्ट को. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹5,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली. यहाँ पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है. सो दैट मीन्स यहाँ पर जो हमें वैल्यू गिवन है हम उसका यूज़ करते हैं. यहाँ पर P इज इक्वल टू 5,000. दैट मीन्स प्रिंसिपल इज गिवन एट द rate of ₹5,000 and rate is also given at 10% per annum, and n is the time period, that means 3 years is given. So we can easily find out by using the formula which is amount is equal to principal 1 plus r upon 100 की power n. When we putting the values of p, r and n is here, we can find out the value of 6655. That means 6,655 is the amount here. So compound interest find out करने के लिए we can easily find out by using the formula which we discussed in our previous topic, amount minus principal, that is 6655 minus 5,000, and we can easily find out our value of compound interest here which is equal to 166,1655. that means 1,655 is our compound interest here. So basically हम यहाँ पर फॉर्मूलेज को पुट करके अपनी वैल्यूज़ को इजीली फाइंड आउट करेंगे. तो फॉर्मूलेज आपको रिमेंबर होने बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं. बेसिकली मैंने आपको जितने भी कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, आई होप आपको अच्छे से समझ आए हों, फॉर्मूले भी आपको अच्छे से क्लियर हुए हों विद एग्जांपल. सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो.